Welcome to Matharbolic. Today we are going to develop the concept of determinant step by steps. But before that, if you are new to this channel, then consider subscribing it. So let's start. So determinants. अब हम ये देखते हैं कि determinants की एक्चुअली हमें ज़रूरत क्यों है और एक्चुअली इसका कंसेप्ट कहाँ से आया. ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेम में आती है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस. सो फर्स्टली वी विल कंसिडर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स. सो सपोज वी हैव टू इक्वेशंस a1x प्लस b1y इक्वल्स 0. यहाँ पे 0 की जगह कुछ भी ले सकते हैं. ओके, c1 c2 कोई कांस्टेंट. एंड सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y equals 0. We have these two simultaneous equations. Okay, why they are called simultaneous equations? Because we have to find a particular or set of points which satisfy both of these equations simultaneously. ठीक है, दोनों को एक साथ वो satisfy करता हो. ऐसी x और y की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है. ये लीनियर क्यों है, ये लीनियर इक्वेशन क्यों बोली जाती है? क्योंकि यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी जो पावर्स है वो क्या है, 1 है, इसलिए इसे linear equations. Now let's plot these equations, and since we have these two equations, so firstly plot this first one. So suppose this is L1, this one is L2. Okay, सपोज करो कि ये वाली लाइन है, उसको हम L1 बोल देते हैं, इसको L2 बोल देते हैं. ठीक है, मीन्स L1 इक्वल्स टू 0, L2 इक्वल्स टू 0. हमने ऐसा क्यों किया, ओरिजिन से पास क्यों करवाई? क्योंकि देखो यहाँ पे सीधी सी बात है कि इनका x और y इंटरसेप्ट 0 है, इसलिए ओरिजिन से पास होने वाली है. ओरिजिन से पास होने वाली, इसका मतलब क्या कि 0,0 मीन्स ओरिजिन सेटिस्फाई दीज इक्वेशंस. तो वी नो दैट 0,0 इज वन ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, वन ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, but suppose we have to find a condition for which these simultaneous equations have more than one solution. मतलब 0,0 के अलावा भी कोई सॉल्यूशन हो, ऐसी कंडीशन हमें चाहिए. वो क्या हो सकती है? देखिए, तो सपोज करो हम x के लिए सॉल्व करते हैं, तो y को हमें क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेशन का यूज करूंगा मैं. सो वी विल गेट a1b2 माइनस a2b1. x कॉमन ले लेते हैं हम, इक्वल्स टू 0. ओके, तो क्या हो गया कि ऐसी हमें कंडीशन मिली जिसमें दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है. तो क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? या तो ये फर्स्ट क्वांटिटी 0 हो, या तो ये सेकंड क्वांटिटी 0 हो. ठीक है, बट हमें क्या चाहिए कि इस पॉइंट के अलावा क्या कंडीशन, मतलब x और y 0 नहीं लेने हैं. तो ये वाली चीज तो 0 है नहीं, ये क्वांटिटी 0 है नहीं, तो क्या होगा, ये फर्स्ट क्वांटिटी 0 हो जाएगी. सो दिस विल बिकम 0. ओके, तो इसे डिटर्मिनेंट बोला जाता है. डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट है हमारा. ये डिटर्मिनेंट को किस वे के अंदर लिख सकते हैं ना, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है? हमारे पास क्या था, a1b2 माइनस a2b1. ओके, तो ये चीज हम, ये जनरली डिटर्मिनेंट ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, a1 a2 b1 b2. ये रिप्रेजेंटेशन है इस डिटर्मिनेंट का. नाउ वी विल सी दिस डिटर्मिनेंट इन 3 वेरिएबल्स, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ऑफ 3 वेरिएबल्स. तो सपोज करो कि हमने इक्वेशंस ली a1x प्लस b1y प्लस c1z equals to 0, a2x plus b2y plus c2z equals to 0, a3x plus b3y
प्लस C3 Z इक्वल्स टू 0। तो सेम ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो वो सपोज करो कि मैं इसको Z के लिए सॉल्व करता हूँ, मुझे Z की इक्वेशन चाहिए, तो मैं एलिमिनेट करूंगा Z को। तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। तो Z कुछ ऐसी कंडीशन आपको मिलेगी, Z A1 इंटू B2C3 माइनस B3C2 माइनस B1 इंटू A2C3 माइनस A3C2 प्लस C1 इंटू A2B3 माइनस A3B2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। हमें पता है कि 0,0,0 ये जो पॉइंट है वो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, ओरिजिन। बट हमें क्या करना है कि इसके अलावा ऐसी क्या कंडीशन हो कि जहां पे हो सकता है कि एक्स वाई जेड 0 ना हो। तो ऐसी क्या कंडीशन हो कि हमें और कोई वैल्यू मिले, ठीक है, अदर देन 0। तो क्या करेंगे, ये दो क्वांटिटीज हैं z और ये पूरी क्वांटिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। इसका मतलब क्या है, तो z 0 या तो ये वाली पूरी क्वांटिटी 0 है। तो z को हमें 0 लेना नहीं है, तो क्योंकि हमें और क्या दूसरी दूसरी वैल्यूज चाहिए, दूसरी वैल्यूज कंसिडर करनी है। तो क्या कंडीशन होगी कि इसकी दूसरी वैल्यूज होगी z एक्स वाई जेड की। तो ये पूरी जो क्वांटिटी है वो 0 हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो इसे कैसे लिखा जा सकता है, अभी मैंने बताया था कि ये डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं इसको, ठीक है। हो क्या है डिटर्मिनेंट में कि दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट माइनस फिर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट फिर माइनस दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट, इस तरीके से चल रहा है। इसको कैसे लिख सकते हैं, A1 B2 B3 C2 C3 माइनस B1 A2 A3 C2 C3 प्लस C1 A2 A3 B2 B3। तो ये पूरी चीज 0 है। तो इस पूरी चीज को लिखा जा सकता है, जनरली इसे लिखते हैं A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस पूरी चीज को लिखा जा सकता है, ये पूरी चीज, ये जो उसको, ठीक है। ये डिटरमिनेंट फॉर्म है। तो अगर ये कंडीशन है, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है, ये डिटर्मिनेंट है क्या एक्चुअली में, एक एक्सपेंशन है। ये पूरी वैल्यूज है, बस उसको लिखने का एक रिप्रेजेंटेशन है, बहुत ही अमेजिंग वे। ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, बहुत सी चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है, ना कि सिर्फ मैथ्स में। डिटर्मिनेंट मैथ्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, सब जगह एप्लीकेबल है, ठीक है। और इसका ओरिजिन मेन ये है, और बल्कि जो मैट्रिसेस थी उससे पहले ही डिटर्मिनेंट का यूज होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। क्योंकि जब इस चीज को फाइंड करना था, ये सॉल्यूशंस को फाइंड करना था, तो ये क्वांटिटीज तो सबको मिली थी। तो किसी ने सोचा क्यों ये सारी चीजें हमें सब में मिल रही है। अभी जैसे हमने 2 वेरिएबल्स में देखा, तो भी हमें कोई चीज मिली जिसको हम, क्या था, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट माइनस दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट। यहाँ पे भी सेम चीज मिल रही है, ठीक है। आप 4 वेरिएबल्स की साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में चले जाओ तब भी आपको कोई चीज मिलेगी, ठीक है। तो उसमें भी मिल जाएगा। तो वहां से डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट आया कि चलो ऐसा लिखते हैं इसको। और ये चीज है क्या, ये देखो 3 वेरिएबल्स में तो आपको और भी याद नहीं आएगा, बट 2 वेरिएबल्स के अंदर देखो कि ये एक्चुअली में है क्या चीज। इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा A1/A2 इक्वल्स B1/B2। ये कंडीशंस किसके लिए थी सारी, नेचर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए, यूनिकनेस, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है, नो सॉल्यूशन। तो डिटर्मिनेंट नेचर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए भी हेल्पफुल है, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स के अंदर की अगर ये कंडीशन है तो हमें कोई और सॉल्यूशन मिल सकता है। अब ये देखो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर ये कंडीशन है इसका मतलब क्या, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। क्या होगा कि ये जो लाइन है वो इस पे आ जाएगी, मतलब दोनों सेम लाइन है। अगर ये रेशियो इक्वल है तो मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0। नाउ सपोज करो कि हम 4 वेरिएबल्स के लिए या n वेरिएबल्स के लिए लेते हैं A1x1
प्लस b1 x2 प्लस c1 x3, ऐसे करके n वेरिएबल्स पिक करते हैं हम, ठीक है। तो मैं आ गया α1xn इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन ली मैंने a2x1 प्लस b2x2 प्लस c2x3, ऐसा करके गए हम α2xn इक्वल्स टू 0। और इसी तरीके से जाएंगे हम an x1 प्लस bn x2 प्लस cn x3 टिल αnxn। देखो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, x1 से लगा करके xn तक, x1 x2 टिल xn, these are the variables and variables। n कैसे, ये फर्स्ट सेकंड और ये n तक जा रहा है, तो सीधी सी बात है 1 से n तक जा रहा है, इसका मतलब कितने n ऑब्जेक्ट्स हो गए, n वेरिएबल्स हो गए, वैसे कि वैसे n इक्वेशंस, ठीक। तो इसमें भी अगर सपोज करो कि मैं एक्स एन के लिए सॉल्व करता हूं तो मुझे कुछ क्वांटिटी मिलेगी यहाँ इस तरीके से, जो कि 0 होगा। और हमें पता है कि यहाँ पे 0 0 टिल n zeros, ये जो है इसका एक सॉल्यूशन, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ दिस n साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। बट इफ सपोज इफ यू वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर कंडीशन कि जिसके लिए हमें ये जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब 0 0 ये जो सॉल्यूशन है उसके अलावा भी कोई सॉल्यूशन मिले, तो उसके लिए क्या ये पूरी क्वांटिटी 0 नहीं है, तो ये इस क्वांटिटी को लिखा जाएगा a1 a2 टिल en, दिस इज b1 c1 टिल α1, b2 c2 टिल α2, ओके। और ये कुछ होगा bn cn टिल αn, तो ये क्वांटिटी 0 होगी, ओके। तो डिटर्मिनेंट हम देख सकते हैं, सब n वेरिएबल्स के लिए भी देख सकते हैं। और हमेशा ये है कि डिटर्मिनेंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीन्स कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल। इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, देखो ये 1 2, मतलब इक्वेशंस कितनी n थी, तो n रोज हो गई, कोफिशिएंट्स कितने हैं 1 2 3 टिल n तक ही होंगे, ठीक है। तो n इक्वेशंस n वेरिएबल्स, ऐसा क्यों, मतलब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल क्यों है, हर बार डिटर्मिनेंट में यही आप देखेंगे, ऐसा क्यों है। और हमें जितने वेरिएबल्स हैं उतनी ही इक्वेशंस क्यों लेनी है, वो देखते हैं हम कि सफिशिएंट कंडीशन टू गेट एन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर कोई दो लाइंस हैं, ये दो लाइन है, ये एक लाइन, ये, अब आपको एक सिंगल एक पॉइंट चाहिए आपको, ठीक है, एक सिंगल सॉल्यूशन, तो एक लाइन है और दूसरा सिंगल सॉल्यूशन के लिए मुझे ये एक और लाइन, ये दो लाइनें सफिशिएंट है, मुझे थर्ड लाइन लेने की जरूरत नहीं है। थर्ड लाइन लेते हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट थर्ड लाइन कैसी होनी चाहिए फिर, अगर आपको सिंगल सॉल्यूशन चाहिए तो वो इसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होनी चाहिए, सीधी सी बात, ठीक है। अगर यहाँ से पास हो गई तो फिर क्या होगा कि ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट, बट क्योंकि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब क्या, वो तीनों इक्वेशनों को एक सिंगल पॉइंट फॉलो करना चाहिए। तो ये जो पॉइंट होगा वो सिर्फ रेड और ग्रीन को ही फॉलो करेगा, ये जो पॉइंट है वो ब्लू और ग्रीन को फॉलो करेगा, हमें एक सिंगल चाहिए, तो सिंगल तो यही है। सिमिलरली फॉर थ्री साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, उसमें भी यही होगा कि अगर मेरे पास एक प्लेन है P1 प्लेन है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू समथिंग d1, तो उसमें तो माइनस d1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली P2 प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2, ठीक। P3 है a3x प्लस b3y प्लस c3z माइनस d3, ठीक है। फोर्थ प्लेन भी, फिफ्थ प्लेन, ऐसे ले सकते हो आप, ठीक है। बट उसमें होगा क्या कि अगर इसको हम देखें, इसको हम विजुअलाइज करें, तो प्लेन P1 सपोज करो ऐसा है, उसमें सिंगल एक सॉल्यूशन की कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो रही, कितने प्लेन्स लेंगे हम,
तो जब ये आया तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग क्या होगा, एक लाइन होगा, एक ही लाइन, ठीक है। अब एक हमें एक ही सॉल्यूशन चाहिए, तो हमको एक थर्ड प्लेन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या होगा कि जब थर्ड प्लेन इस लाइन से इस लाइन को इंटरसेक्ट करके पास करेगा, तो इसका इसका पॉइंट, इसके ऊपर लाइन ऐसी होगी, इसकी लाइन ऐसी, तो एक सिंगल इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। अगर मैं फोर्थ प्लेन लेता हूँ, फोर्थ प्लेन क्या होगा, या तो किसी दो प्लेन्स को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। बाकी क्या हो सकता है कि इसी इसी पॉइंट से पास कराने वाला प्लेन चाहिए हमें। नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने थे, मतलब नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी थी, 1 2 3, नंबर ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, उनके कोफिशिएंट्स हैं ये सब, तो तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन, तो क्या नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो इसे डिटर्मिनेंट का ऑर्डर बोला जाता है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज और कॉलम, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर, हियर ऑर्डर विल बी 3, and here if we consider determinant, this a1 a2 b1 b2, so number of rows are 1 2, column 1 2, so order of this determinant is 2। अगर एक मैट्रिक्स है ए, सपोज करो, ठीक है, मैट्रिक्स कहाँ से, अगर a1 a2 b1 b2 एक मैट्रिक्स है, उसके लिए जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या हो, कैसा कैसा फॉर्म होगा, वो a1 a2 b1 b2, तो इस वैल्यू को लिखा जाता है, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये भी लिखते हैं, इज इक्वल्स टू और वी कैन से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज नॉट मॉड, ओके, मॉड्यूलस नहीं है, जो दिस इज नॉट मॉड्यूलस फंक्शन विच गिव्स पॉजिटिव वैल्यूज, -2 का 2 -3 का 3, वो वाला मॉड्यूलस नहीं, दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और वी कैन से डिटर्मिनेंट, दिस डेल्टा साइन, डिटर्मिनेंट, एंड वी राइट ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर एन। तो इस टाइप से आप डिटर्मिनेंट को समझ सकते हो कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ होगा, ये हमें नेसेसरी क्यों है, क्योंकि जब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हम फॉर्म करते हैं तो हम उनकी सॉल्यूशंस भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ है, आप देखोगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, ये भी हम देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बहुत सारे एप्लीकेशन, ये तो सिर्फ दो मैंने आपको बताया, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एरिया ऑफ एनी रीजन, वो भी फाइंड कर सकते हैं हम। तो देखते हैं इग्निशन क्या है इसका, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, डिटर्मिनेंट का यूज करके कंडीशंस डिराइव करनी कि उसका यूनिक सॉल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्यूशन जो होता है हमारा, यूनिकनेस और वो सब। तो इसमें क्या था कि हमें क्या करना है कि जैसे हमने जो डिटर्मिनेंट मिला, हमें डिटर्मिनेंट का फॉर्म हमने लिखा है, ये वाला डिटर्मिनेंट का फॉर्म हो गया, या फिर ये वाला डिटर्मिनेंट का फॉर्म हो गया, तो अगर ये आपको दिया गया है तो क्या इससे आप ये लिख सकते हैं, ऑल्सो फाइंड मेथड टू फाइंड सॉल्यूशन of simultaneous linear equation using determinants। ये जब आप तीनों के तीनों कर ले सकते हैं, तीनों के तीनों आपको करना है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कंसेप्ट है डिटर्मिनेंट का वो और भी रिजिड होता जाएगा, ठीक है, आपको और समझ आता जाएगा कि डिटर्मिनेंट एक्चुअली में क्या है, ठीक है, कुछ भी नहीं, कहीं से भी नहीं आया है, चलो आज मैं क्या डिटर्मिनेंट खेलते हैं इसलिए नहीं आया वो, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी उसमें डिटर्मिनेंट के लिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और you can ask me on my social media handles. And if you find this video interesting or helpful, then hit the like button and also subscribe to this channel to get videos on such amazing concepts. Thank you.